हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके सामने क्लास एट्थ का जो पेपर हिंदी का कल पेपर है और दो पेपर आपके हो चुके हैं। कल हिंदी का पेपर है और इंग्लिश और मैथ्स का हो चुका है। आई होप सो सभी बच्चों का पेपर अच्छा हुआ होगा। और कल सभी बच्चों का पेपर हिंदी का है। तो मैं आपके सामने स्क्रीन पे मॉडल पेपर, ठीक है, T2 जो आने वाला है, आपको पता है कि ओल्ड पैटर्न ही फॉलो हो रहा है। तो इसीलिए मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ कि मॉडल पेपर जो T2 एग्ज़ाम का 40 मार्क्स का है वो इस तरह से आ सकता है। ठीक है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है आगे पीछे हो। ठीक है, ये मेरा वीडियो बनाने का यही एक मोटिव है कि बच्चे क्या हो, इम्पोर्टेंट चीज़ें स्किप ना कर जाएं। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स इम्पोर्टेंट शेयर करूँगी ताकि वो अपने माइंड में रखे और जो रिवीजन की है। क्योंकि देखिए, अगर कोई भी आपको टॉपिक आ जाता है, ऐसे आ जाता है, तो हिंदी लैंग्वेज है, आप लिख सकते हो। लेकिन अगर आप अच्छे से दे सकते, अगर अच्छे से लिख सको, तो आपके 40 में से 40 मार्क्स भी आ सकते हैं, हिंदी में आप ला सकते हो। ठीक है, अगर जिन बच्चों का मैथ्स अच्छा नहीं हुआ है तो वो हिंदी में अच्छे मार्क्स लेके स्कोर कर सकते हैं, परसेंटेज अच्छी ला सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट एंड थैंक यू सो मच, आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, एंड थैंक यू सो मच। और चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें बच्चा देखो, आपके जितने भी लेसन्स हैं, आपको पता ओल्ड पैटर्न ही जहाँ तक मुझे लग रहा है कि फॉलो हो रहा है। तो आपको पता है हिंदी में लेसन्स को ऐड और माइनस तो कुछ हुए ही नहीं है। तो इसीलिए आपने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो पोएम है। ठीक है, और नभ पे मंडराते बादल हो गया, या और कोई सुदामा का चरित्र हो गया, सूरदास का जो है। ठीक है, तो ये तीन आपने अच्छे से कर लेने हैं। इनके राइटर का नाम, इनका सार अच्छे से पढ़ लो, इनके क्वेश्चन आंसर कर लो अच्छे से। क्यों? क्योंकि अगर आपको लेसन में से अगर क्वेश्चन आएंगे भी ना, तो एक दो आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। मे बी दो तीन भी आ जाएं, लेकिन आप कुछ लिख सकते हो क्योंकि आपको कहानी पता है। लेकिन जो पोएम है उसमें से हो सकता है कि आपको चार पंक्तियाँ दे दी हों। जैसे फर्स्ट प्रश्न है 3 मार्क्स का, तो उसमें आपको प्रसंग लिखना होगा, 1 नंबर का प्रसंग होगा, 2 नंबर की व्याख्या होगी। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें पता, तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इसीलिए पोएम को बिल्कुल स्किप मत करना, उनके सार अच्छे से पढ़ के जाना। क्योंकि अगर आपने सार पढ़ा होगा तो उसमें कविता का सार भी आएगा आपको 3 नंबर का। हो सकता प्रसंग और व्याख्या आ जाए 3 नंबर की, 6 नंबर बन गए। फिर पोएम के आपको क्वेश्चन भी, यानी कि 10 नंबर तक आपको पोएम 3 पोएमों में से आ सकता है। तो इसलिए पोएमें अच्छे से कर लेना, लेसन चाहे कम ही पढ़ना। ठीक है, उसके बाद दो दो मार्क्स की आपको क्वेश्चन आएंगे, जो मैंने बता दिया लेसन में से आएंगे। कहानी आपको पता, आप लिख सकते हो उसके बारे में। ठीक है, तो उसके बाद है आपको फिलअप्स आएंगी, अगर आपको कहानी पता है, लेसन पता। एंड वन थिंग इम्पोर्टेंट, प्रेमचंद जो लेसन है उसको अच्छे से पढ़ के जाना। प्रेमचंद पे बहुत ज़्यादा फिलअप्स आती हैं, प्रेमचंद का बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इसको अच्छे से करके जाना। ठीक है, फिर टोपी वाला लेसन में से भी क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो ये 2 चैप्टर छोड़ना मत, इन दोनों को अच्छे से करके जाना, बाकी चाहे थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। ठीक है, फिर उसके बाद आपको एक और वन थिंग इम्पोर्टेंट है कि कहानियाँ सभी, चाहे पोएम है और उनके राइटर, ये ज़रूर पढ़ के जाना। क्योंकि 2-3 फिलअप आपको मिलेंगे मिलेंगे कि बताओ प्रेमचंद की कहानी किसने लिखी है, उसके राइटर कौन है। फिर एक और क्वेश्चन है कि प्रेमचंद ने कौन कौन सी वो पोएम लिखी हैं, या मतलब किस टॉपिक पे वो लिखी हैं, रचनाएं क्या हैं उसकी, ये आपने अच्छे से करना। प्रेमचंद के चैप्टर को पूरा अगर नहीं भी किसी ने पढ़ा तो वो पढ़ के जाओ। ठीक है, फिर उसके बाद आपको सार देखो, 4 नंबर का सार आएगा, 3 नंबर का वो आएगा, 7 हो गए। हो सकता है एक दो क्वेश्चन आ जाए, तो आपको मतलब 7-8 नंबर तो पोएम में से, और फिलअप्स भी लगा लो, 10 नंबर आपको पोएम में से आएगा। तो पोएम में तीनों बिल्कुल स्किप मत करके जाना। ठीक है, लेसन चाहे कम ही पढ़ो। लेसन मैंने बता दिया, टोपी वाला और प्रेमचंद्र, प्रेमचंद्र पूरा पढ़ के जाना अच्छे से।
ठीक है, आपका 1-2 क्वेश्चन निकल जाएगा। सार मैंने बता दिया, देखो सुदामा चरित्र का सार आया जहाँ वो 90 मंडराते बादल आया, तो 4 नंबर इसमें से भी आराम से मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आपको देखो पोयम में से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से मतलब 10 नंबर आपके पोएम कहीं नहीं जाने देगी अगर आपने अच्छे से 3 पोएमें पढ़ ली हैं तो, ठीक है। उसके बाद है आपके वाक्य हो गए, वाक्यों को आपने उसमें वो करना है, मतलब मीनिंग आपको अगर उसका पता तो सेंटेंस बनाना है, बना लोगे, हिंदी है। मुहावरे हैं, मुहावरे नाक में दम करना, बहुत तंग करना, उस पर आपने सेंटेंस बनाना है, ठीक है। फिर संधि विच्छेद आएंगे आपको, ये आपने अच्छे से कर लेने हैं, 2 नंबर के आएंगे। देखो 2 नंबर के मुहावरे, 2 नंबर के वाक्य हैं, वाक्य 2 नंबर के बना लोगे, मुहावरे 2 मार्क्स के हैं, संधि आपको 2 नंबर की आएगी, समास आपको 2 नंबर के आएंगे, विलोम शब्द ऑपोजिट जो हैं जैसे डे एंड नाइट वो 2 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। पर्यायवाची आपको 2 मार्क्स के आएंगे, शुद्ध मतलब गलत वर्ड लिखा होगा उसको करेक्ट करना है, 2 मार्क्स, ठीक है। वचन बदलो आ सकते हैं, लिंग बदलो आ सकते हैं, विराम चिन्ह लगाना है, जैसे सुख दुख है तो आपको अंडरस्टूड सी बात है बीच में डैश आएगी, माता पिता बीच में डैश आएगी, कुछ ऐसी चीज़ें आपने थोड़ी ट्रिकी करके याद रखनी है। एक से ज़्यादा चीज़ें हैं तो कॉमा लगेगा। जिसने मेरी हिंदी की वीडियो नहीं देखी है वो कल जो मैंने अपलोड की थी उसको भी ध्यान से सुन लेना, ठीक है। और उसके बाद ऐसे है, ऐसे देखो मैंने कल डिस्कस किया था कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट है। आपके इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं जैसे इन्वायरमेंटल हो गया, प्रदूषण हो गया, गणतंत्र दिवस हो गया, स्वतंत्र दिवस हो गया, आदर्श विद्यार्थी हो गया, फिर उसके बाद मेरा प्रिय मित्र हो गया, फिर द पर्सन यू लाइक मोस्ट, जैसे आपका रोल मॉडल कौन है, ठीक है। फिर हो सकता है खेल कूद मतलब अच्छी होती है हमारी हेल्थ के लिए, खेल कूद का महत्व क्या है, विज्ञान का क्या महत्व है, इंटरनेट, कंप्यूटर, इस पे आपको आ सकता है, दहेज प्रथा, इस तरह के ऐसे आएंगे, ठीक है। उसके बाद विद्यार्थी जीवन है, ये देखो। उसके बाद है जुर्माना माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र आप लिख लोगे, किताबें मंगवानी है उसके लिए लेटर है आप कर लोगे, ठीक है। तो उसके बाद उपसर्ग, पता है आपको उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग वो होते हैं जो क्या होता है, कैसे लगते हैं, जैसे अति श्राप, जैसे अति का अर्थ और अधिक ठीक है। तो मतलब जैसे अगर उनको अलग भी कर दें तो भी उनका कोई मतलब होगा, ठीक है। उसके बाद अनेक शब्दों के एक शब्द आपको 3 नंबर में, मतलब ये मैंने सिर्फ पैटर्न बताया कि इस तरह से आ सकता है पेपर, चांसेस हैं, तो इसलिए ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत पढ़ के जाना कि आपको पता हो कि किस तरह से पेपर आएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल, ये आपकी जितना मुझसे हो सकता था मैंने आपको हिंदी में हेल्प की है, क्योंकि काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मैम ओल्ड कोई पैटर्न है, कोई पेपर है, प्लीज़ हमसे शेयर करो, तो मैंने आपसे डिस्कस कर दिया है। सो दैट्स ऑल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतनी मेरी वीडियो को शेयर करो, ताकि और भी बच्चे हैं जो 8th क्लास के, उनको भी थोड़ी हेल्प मिल सके। एंड थैंक यू सो मच, यू मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। अगर और भी कोई डाउट होगा बच्चों को तो मुझे बता देना कमेंट्स में, मैं उस पर आगे वीडियो अपलोड कर दूँगी, ठीक है। और कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि साइंस का पेपर नहीं आता, तो वो कोई बात नहीं, जब वो पेपर होगा तो मैं उस पर भी वीडियो अपलोड कर दूँगी, डोंट वरी। आप अच्छे से पढ़ो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, और अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं आपके साथ सपोर्ट भी करूँगी, आपकी हेल्प भी करूँगी, ठीक है। आप मेरे चैनल को शेयर करो मोर एंड मोर, और बाकी बच्चों की भी हेल्प करो, और आपकी भी हेल्प मैं करूँगी जितनी हो सकती है। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।